बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की बॉन्डी बीच पर फायरिंग की, जहां पहलगाम जैसा बड़ा हमला हुआ है। धर्म देखकर टारगेट किलिंग की गई। पहलगाम में हिंदुओं पर हमला हुआ, सिडनी में यहूदियों को निशाना बनाया गया। दोनों जगहों पर जिन आतंकियों ने मासूमों की जान ली वो मुनीर के ही आतंकी गुर्गे निकले। सिडनी में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। करीब 50 लोग घायल हो गए। आतंकियों की पहचान बाप बेटे के तौर पर हुई है। बाप बेटे के तौर पर दोनों की पहचान हुई है। हमलावर का नाम साजिद अकरम और उसके बेटे का नवीद है। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब यहूदी हनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे, तभी अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने हमलावर साजिद अकरम को मार गिराया, जबकि 24 साल का उसका बेटा नवीद अकरम घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। इनकी कार से ISISI का झंडा भी मिला है। इसके साथ ही विस्फोटक भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में उसे परमानेंट वीजा मिल गया। एक बार फिर साफ हो गया कि अगर आतंक का सफाया करना है तो पहले पाकिस्तान का सफाया करना होगा। आज मुकाबला में अगली बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं सिडनी के सुरक्षा अधिकारी का बयान। Satisfied that there were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment. As part of the investigation, we conducted 2 search warrants last night, one at Bonnie Rig and a second at Kempsey. The 50-year-old male is a licensed firearms holder. He has 6 firearms licensed to him. We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Kempsey address. Ballistics and forensic investigation will determine this morning that those 6 firearms are the 6 that were licensed to that man, but also that they were used in the offence yesterday. पहले पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट को धर्म देखकर मारना, फिर सिडनी में भी निहत्थे लोग जो कि अपना फेस्टिवल मना रहे थे वहां भी धर्म देखकर लोगों को मारना और इसका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलना। इसका मतलब क्या है? ये आखिर क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं एयर कॉमोडोर AS बहल साहब हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, शायन कृष्ण अली राजनीतिक विश्लेषक हैं पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, और फखर यूसुफजई पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और आलिया शाह पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलिया, आपसे शुरुआत कर रही हूं। मैं इसे इत्तेफाक मानूं या यही पाकिस्तान की असली सूरत है कि कहीं पर भी ऐसा नृशंस कांड होता है, कहीं पर भी निहत्थे लोगों पर हमला होता है, धर्म देखकर मारा जाता है, तो इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के लोगों का आ ही जाता है? देखिए, बात यह है कि ये एंटी सेमिटिज्म से रिलेटेड वाकया है। ये जो है, ये एंटी सेमिटिज्म राइज जो दुनिया में हो रहा है उसकी वजह से ये हुआ। इसमें जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कि देखिए हमास और इजराइल की वॉर जो है वो है, तो इजराइल ने भी तो वहां पे बमबारी की, इसका कोई मतलब नहीं है। हर किसी को, मुसलमान हो, कोई किसी भी रिलीजन से, उसको इसको कंडेम करना चाहिए। ये अगेंस्ट जूस टारगेटेड अटैक है। अब इसके अंदर ये कि सन एंड फादर, दिस इज अनबिलीवेबल। कि होता ये है कि जब कोई कभी ऐसा वाकया होता है कि जी अगर लड़का निकल आता है तो कहते हैं भाई हमें क्या पता, उसकी कंपनी ऐसी थी, उसने किसी ने उसको खराब कर दिया। और भाई आपका पूरे का पूरा खानदान, मेंटालिटी, माइंडसेट ऐसी है कि आप जो है आग में झोंक रहे हैं दुनिया को, और माँ, वो बाप और बेटा दोनों दहशतगर्द हैं, दोनों के ये रेडिकलाइज्ड है। मैं अभी देख रही थी कि इसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये कहा है कि ये साफ जाहिर हो गया है कि ये दोनों जो हैं इनकी आइडियोलॉजी ये थी। और ये ऑस्ट्रेलिया के एक मदरसे टाइप एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से इनको सर्टिफिकेट भी मिला, वहां पर ये पढ़ भी रहे थे। आप इससे अंदाजा करें कि मदरसे जो पाकिस्तान में हैं हम उनको कंडेम करते हैं, वहां की रेडिकलाइज्ड जो माइंडसेट है वो उसकी पैदावार है। तो अब इन कंट्रीज में भी ये मदरसे हैं, पहले तो इनको ये देखना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है। जी शैलेंद्र जी, क्योंकि कुछ कहना चाह रही है। बिल्कुल आलिया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, ये मदरसे वाला जो कनेक्शन आपने कहा है, और उस पर चर्चा होनी चाहिए सर। शैलेंद्र सर, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ये दोनों भी मदरसे से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ भी धर्म देखकर मारा गया। पैटर्न वही है जो भारत में हुआ था और पाकिस्तान से कनेक्शन है। जय हिंद, नमस्कार। आलिया जी, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट, आपका वो जो वर्ड था ना आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी इन दोनों की थोड़ी ना है,
ये जहां को बिलोंग करते हैं, क्या ये आइडियोलॉजी वहां की नहीं मानी जानी चाहिए इफ दे बिलोंग टू पाकिस्तान? क्योंकि ये इस्लाम की आइडियोलॉजी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, आपसे ज्यादा इस्लाम मैं हूं, आपसे ज्यादा मुसलमान मैं हूं, मेरी पलटन है। हम तो ऐसा नहीं सोचते कि कहीं पर मारा जाए। और आप एक बात बता दीजिए, एक तरफ तो आप कोशिश ये कर रहे हैं कि इजराइल के से वो क्या 10,000 रुपए पर हेड लेकर पीस कीपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरी तरफ आपका आइडियोलॉजी ये है। मेरा जो स्ट्रेस पॉइंट है वो हर एक पाकिस्तान के पैनलिस्ट के लिए है कि अपने देश में ये बात बनाइए कि ये आपकी आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। आप बड़े आसानी से कह देते हो कि बड़े बड़े टेररिस्ट आपके यहां हैं। हर एक बड़ा टेररिस्ट आप ही के यहां है। क्यों? आइडियोलॉजी बदलिए। आप लोग सब अपने अपने अपनी जगह से अपने देश को क्यों बदनामी दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, आप कम से कम ये जो 3 पैनलिस्ट मेरे गेस्ट हैं, ये तो कम से कम खुलकर बोल सकते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की ये आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। हमारा कोई भी देशवासी किसी भी टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो उसके लिए हम शर्मसार होते हैं, हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं। आप एक बात बताइए, कभी भी आपने कहीं पर कोई भी अटैक देखा हो? और चलिए मुसलमान स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, वो इंडियन क्यों नहीं था? आप बता दीजिए मुझे। और जहां तक बात आ रही है यहूदियों का अगर कोई दुश्मन है तो कौन है? हमास है। हमास का आपके साथ रिलेशन इतना अच्छा क्यों चल रहा है? आइडियोलॉजी की बात चल रही है इस समय, क्योंकि आपकी और उनकी आइडियोलॉजी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि आप लोगों ने कसम खा लिया एज अ आइडियोलॉजी। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी कम्युनिटी को, कंट्री को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आवाम को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, आपकी और हमास की आइडियोलॉजी बनती है एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली कि यहूदी इस जमीन पर नहीं रहेंगे। यह आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है। आपके यहां से टेररिज्म क्यों हर बार आपके कनेक्शन आपके यहां जाता है? क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी आप लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। आपने पाकिस्तानी पैनलिस्ट का जिक्र कर दिया है ना, तो मैं पूछ लेती हूं फखर यूसुफजई से। मुझे बताइए यूसुफजई साहब, कैसा महसूस होता है दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है, निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया जाता है, सिडनी का ये हालिया वाकया आप ले लीजिए, और कनेक्शन पाकिस्तान से निकलते हैं, कैसा महसूस होता है पाकिस्तान में जब आप रहते हैं कि क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसकी छवि कैसी हो रही है? देखिए प्राची, एक चीज तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता दूं कि अगर कोई पाकिस्तानी निकलता है और टेररिज्म करता है, ही इज अ टेररिस्ट, वो ही और शी कोई भी हो। उसका कनेक्शन किसी और जगह से निकलता है, वो इनोसेंट लोगों को मारता है या मारती है, तो वो टेररिस्ट है। कल म्यूनिख में क्या हुआ, जर्मन इंटेलिजेंस ने 5 लोगों को पकड़ा है। एक इजिप्ट से था, एक सीरिया से था, एक मोरक्को से था, एक किसी और अरब कंट्री से था। ठीक है, और वो भी क्रिसमस के ऊपर इसी तरह के कोई अटैक करने का उनका प्लान था। और अभी ये जो रिसेंटली सिडनी वाला अटैक हुआ है, बेसिकली आईएस के साथ इसके कनेक्शन थे। आईएस ना तो पाकिस्तान से स्टार्ट हुई थी, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम इराक एंड सीरिया। ठीक है, और ये सारा कुछ चलता रहा। मसला ये कि हमने टेररिज्म को खत्म करना है, ना कि हम पॉइंट आउट करें कि जी अगर पाकिस्तान आप कैसा फील करें, व्हाट डज इट मीन बाय, मतलब इन पाकिस्तान देयर आर 240 मिलियन पीपल आर लिविंग हियर। ठीक है, नहीं, ये तो बिल्कुल सोचना पड़ेगा सर आपको। आप ये जो चिंता जता रहे हैं ना सर, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। ये मेरे सामने प्रश्न उठाकर कुछ नहीं होगा, ये आपको सोचना होगा और अपने हुक्मरानों से पूछना होगा कि पाकिस्तान की हालत क्या कर दी है कि जब ऐसा कोई मसला होता है तो हमें सवाल पूछने पड़ जाते हैं, हमें मुंह छुपाना पड़ता है। पहल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप देखिए कि 2001 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बॉम्बिंग हुई, वो बॉम्बिंग का जो ओसामा बिन लादेन जो कि मेन सरंगा था, वो कहां से निकला? अबोटाबाद से निकला। 2005 की जो लंदन बॉम्बिंग्स हुई जिसमें 52 लोग के करीब मारे गए, तो उसमें पाकिस्तानी लिंक। फ्रांस के अंदर 2 जगह अटैक्स हुए, दोनों में पाकिस्तानी 2008 में, और उसमें सबसे बड़ा जो अटैक हुआ पेरिस के अंदर हुआ, 130 लोग मारे गए, पाकिस्तानी लिंक निकला उसके अंदर। 2008 में मुंबई अटैक हुआ, 257 लोग मारे गए, कसब को पकड़ा जो फरीदकोट ओकारा डिस्ट्रिक्ट का था। इससे बड़ा क्या? चीख के वो कह रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूं। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तानी अपने लोगों को ही कभी नहीं मानते, अपने सोल्जर्स को भी कभी मानते नहीं है। दूसरी बात आ जाती है, और सबसे अहम बात आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस समय
31% लोग इमिग्रेंट्स हैं, जिसमें आधा प्रतिशत पाकिस्तानी है, यानी कि टोटल ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के आधा प्रतिशत पाकिस्तानी है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सिडनी में रहते हैं और ये इंसिडेंट सिडनी में हुआ है और जिस जगह वो पड़ा था वो इंस्टीट्यूशन भी सिडनी के अंदर, न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है सिडनी और बॉन्डी बीच एक सबब है सिडनी का। आखिरी चीज इस पे मैं कहना चाहता हूं, 36,000 के करीब मदरसे हैं पाकिस्तान में रजिस्टर्ड, लेकिन 50,000 से ऊपर है अगर हम अनऑफिशियल को गिन ले। 15% जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, जिन्होंने ब्रुकलिन जैसी एजेंसी ने जो स्टडी की है, वो आतंकवाद के साथ या आतंकी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि 7,500 के ऊपर जो मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर या तो आतंकी संगठनों से। तो सोचिए एक छोटे से बच्चे की सोच जो बिल्कुल सर, जो शख्स स्टूडेंट वीजा पर आया उसको परमानेंट वीजा मिल गया, जिसकी उम्र महज 24 साल है, वो अपने पिता के साथ मिलकर ऐसे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके को गुंजा देता है, वहां पर निहत्थे लोगों की जान चली जाती है और जब सवाल पूछो तो फखर यूसुफजई जैसे साहब डिबेट भी छोड़ देते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि सवाल तो है, इसे एड्रेस करना पड़ेगा। शाहीन जी, आप मुझे बताइए ऐसा क्या है या ये चर्चा क्यों होती है? क्या ये चर्चा बेमानी है या ये चर्चा पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए कि ऐसी रेडिकलाइजेशन किसी दूसरे धर्म के प्रति पाकिस्तान में क्यों सिखाई जाती है और कनेक्शन पाकिस्तानियों का क्यों होता है? ये सवाल मेरे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेररिज्म का एपिसेंटर है और मैं बिल्कुल खुलकर बात करूंगा। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान का कंट्री खत्म हो जाए ना, ये मैं बहुत ही वैसे लोग बोलेंगे कैसी बात कर रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान का कंट्री वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट नहीं करता तो दुनिया में जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज है ना, 99% एक्टिविटीज वो नहीं होती। जितनी भी आप बड़ी एक्टिविटीज देखें उसके पीछे टेररिस्ट एक्टिविटीज, उसके पीछे पाकिस्तान होता है। आपके अभी एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि हमें टेररिज्म को कंडेम करना पड़ता है, आप सीधा बोले पाकिस्तान है टेररिज्म के पीछे, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, कहीं ना कहीं उसके लिंक्स जाकर पाकिस्तान से मिलते हैं। अभी जो भी न्यूज में देख रहा था कि ये जो 2 टेररिस्ट हैं, जो बाप और बेटे जो है जिन्होंने करा है, वो बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं। एंसेस्ट्री किसकी है? मतलब ये बात में समझ नहीं आई। क्या पाकिस्तान की जो ISI है, जिस तरह की वो हरकतें करती है पूरी दुनिया में, अपने ही जर्नलिस्ट को दूसरे कंट्रीज में मरवा देती है, क्या वो दूसरे कंट्रीज में जाकर किसी को इस तरह ब्रेन वॉश कर पैसे देकर नहीं कर सकती है? इनको खुद पता है चीजें, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि भाई वो तो पाकिस्तानी नहीं हो, तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हैं। तो ये बहुत हर जगह ये करते हैं, ये सिर्फ इंडिया अमेरिका नहीं है, ये चीज, ये एक डिजीज है, ये एक बीमारी है जो पाकिस्तानियों के अंदर है कि दूसरे जो एक डेवलप्ड कंट्रीज है उधर जाकर इन्फिल्ट्रेट करना सोसाइटी को, अपने लोग भेजना और फिर इस तरह की एक्टिविटीज करें और फिर बोले कि भाई हम नहीं थे। अब जैसे जो मुंबई अटैक हुआ उसके अंदर जो थे वो अमेरिकन नेशनल थे, कैनेडियन नेशनल थे, लेकिन एट द एंड उनका जो लिंक था वो पाकिस्तान से था, उनकी जो फैमिलीज थी वो पाकिस्तान से थी। सो ये एक ड्रामा, ये अभी से नहीं, पाकिस्तान और ISI बहुत बहुत पुराने से करते हुए आ रहे हैं ड्रामा। एक बात शाहीन जी मुझे बताइए, बस एक चीज समझा दीजिए, जिस आइडियोलॉजी की हम, विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है पाकिस्तान में कि दिमाग में जहर भर दिया जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है, गैर इस्लामिक कोई अगर है तो आप उसे मार दीजिए? पहलगाम में भी हमने यही देखा और हमने अभी सिडनी में भी यही देखा। क्यों सिखाया जाता है ऐसा? देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस्लाम बोलता है कि अगर आप किसी एक की जान लोगे मतलब पूरी ह्यूमैनिटी की जान ले ली। पाकिस्तान अपने आप को बोलता है कि भाई सिर्फ हम ही इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो इस्लाम के नाम पर बना है। कोई एक चीज पाकिस्तान में ऐसी नहीं है कि वो इस्लाम को फॉलो करते हो, कोई एक चीज नहीं। अगर चले आप एक बात बताएं, इस्लामिक कंट्रीज कितने सारे हैं पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट है, मतलब कितने सारे कंट्रीज हैं, लेकिन हर एक्टिविटी के पीछे आप बताएं UAE क्यों नहीं होता, सऊदी अरेबिया क्यों नहीं होता, पाकिस्तानी क्यों होता है? बिकॉज पाकिस्तान इस्लाम का जो है वो चादर ओढ़कर दुनिया में कहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो अब ये नहीं कर सकेंगे लोग। ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल, ये जो चादर ओढ़े रहता है, नकाब ओढ़े रहता है, शैलेंद्र सर, शाहीन जो कह रहे हैं बड़ा ठीक कह रहे हैं कि इसे हटाना होगा और ये नकाब जब वो हटाएगा तो पाकिस्तान एक्सपोज भी होगा, डबल स्टैंडर्ड्स खत्म होंगे उसके। मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा कि आपके जो पत्रकार हैं पाकिस्तान में वो धीरे धीरे ये रियलाइज कर रहे हैं। इवन अगर हम बात करें आलिया जी की, आलिया जी भी अपने शोज़ में बड़े अच्छे से अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं करती, इवैल्यूएट करती हैं, सच्चाई से वो दिखाती हैं। उसके बावजूद कई उनके पैनलिस्ट बोल पड़ते हैं ये तो पाकिस्तान की है ही नहीं, ये नहीं और वो नहीं। देखिए, अभी जब हमने बात करी कि पाकिस्तान अगर ये कह भी दे ये दोनों हमारे देश के नहीं थे, भाई साहब मैं क्या करूं, पासपोर्ट आपने क्यों दिया जो उसके पास से नहीं मिला है? वो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है, वो वहां से पढ़ने आया था, ये रिकॉर्ड पर है। और मुझे सबसे बड़ी बात, ये जो डिनायल मोड है ना पाकिस्तान में, ये आप पत्रकारों को, पाकिस्तान के पैनलिस्ट, मैं आपसे बोल रहा हूं, ये आप लोगों को इसको डाउन करना पड़ेगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। डिनायल मोड डज नॉट मीन कि आप पैट्रियट हैं।
आप अपने कंट्री के एक अच्छे क्रिटिक होने चाहिए, इंप्रूवमेंट के लिए, सच्चाई के लिए, मानवता के लिए। आप एक बात बताइए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनसे कि चलिए जी आपके यहां से नहीं हो रहा, अगर आपके यहां से नहीं हो रहा, उसामा आपके यहां क्या कर रहा था, हाफिज आपके यहां क्या कर रहा है, मसूद आपके यहां क्या कर रहा है, आप मुझे लखवी आपके यहां गेस्ट क्यों हैं, मुझे आप एक ना, अच्छा चलिए इसको रिवर्स ऑर्डर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे फेमस डायलॉग है कि नहीं 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 इंडिया भी जो है वो टीटीपी को और वो बलूचिस्तान को और सबको सपोर्ट कर रहा है। एक ट्रेनिंग कैंप बता दीजिए मेरे यहां जो है, एक कोई एक नाम झूठी बोल दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो आइडियोलॉजी की बात, आलिया जी मैं इसलिए आइडियोलॉजी के पीछे पड़ा था, आपके यहां प्रॉब्लम आइडियोलॉजी की है। आपको अपनी उस आइडियोलॉजी को खत्म करना है जो मदरसे में पढ़ाई जा रही है कि हर दूसरा आदमी गलत है, उसको मारना है। ये आलिया बेहतर बता पाएंगी कि क्या इन सब बातों की चर्चा पाकिस्तान के भीतर होती भी है या सबको दबा दिया जाता है? दबा दिया जाएगा जी देखिए, जो ये शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, यही बात मैं कर रही थी कि जब मैं बोल रही थी कि आइडियोलॉजी है, तो पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो ये कि दबा दिए कुछ लोग ऐसे हैं, अब एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की, जैसे कि अगर ये कहा जा रहा है कि वो जो मैंने जब देखने की कोशिश की कि अच्छा क्या ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं है, अफगान नेशनल है, वो कैसे है, तो फिर उसकी जो पासपोर्ट की तस्वीर आ रही है उसके अंदर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्ट पहन के खड़ा है, ये देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है। तो देखिए, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है तो 40 मिलियन अफगानी जो है वो पाकिस्तान में ही रहते रहे, तो अगर वो वापस चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है, वो पले बड़े पैदा तो पाकिस्तान में हुए ना, उसके बाद अब अगर अफगानिस्तान चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पाकिस्तानी नहीं थे। तो देखें, मैं समझती हूँ कि खास तौर पर 3 कंट्रीज जो है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ईरान है, ये जो रेडिकलाइज्ड माइंड्स हैं ये बहुत ज्यादा है। और ये रेडिकलाइजेशन अब पूरी दुनिया में सामने आ रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं जहां पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, अब पता समझ में आ रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान कितना घातक है, इसकी सोच कितनी घातक है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार जॉर्डन में इंडियन कम्युनिटी ने कैसे किया प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।